नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के बारे में आपका जिस तरह गुमान होगा अल्लाह उस तरह आपके साथ मामला करेगा। अच्छा गुमान होगा कि मेरा अल्लाह मेरे दुख दूर करने वाला, परेशानियां दूर करने वाला, मुसीबतें दूर करने वाला, बीमारियां दूर करने वाला है, तो अल्लाह फिर उसी तरह करेगा। आइए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपने कुरान के अंदर क्या फरमाते हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ये इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को कह दीजिए, कौन से बंदे असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर लिया, अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर लिया। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, मायूस नहीं होना। आइए ना, उम्मीद अल्लाह के साथ जितनी मजबूत होगी दुखों और परेशानियों के अंदर, अल्लाह की कसम इंसान जो है परेशान नहीं होगा, इंसान दिल के अंदर जो है बोझ महसूस नहीं करेगा। एक दिन हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आके कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, आप हमें ये बताएं अल्लाह हक है कि नहीं। आपने फरमाया हाँ अल्लाह हक है। फरमाया आप भी हक है कि नहीं। फरमाया मैं भी हक सच्चा हूँ। फरमाया जो किताब अल्लाह करीम ने कुरान मजीद दी है क्या ये भी हक है कि नहीं। फरमाया हाँ। फरमाया खबाब क्या मसला, क्या मामला बन गया है। हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कमर से कपड़ा उठाते हैं, कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए मेरे कपड़े, अपना कमर के पीछे कितने ज़ख्म हैं। अगर आप भी सच्चे हैं, अल्लाह भी हक है, कुरान भी हक है, हमारे ऊपर ये मुसीबतें क्यों आ रही हैं, परेशानियाँ क्यों आ रही हैं, मक्के के काफिर हमें क्यों इतना तंग कर रहे हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त जो अल्फाज बोले, आपने उम्मीद अच्छी दिलवाई। कहा एक वक़्त आएगा अल्लाह आपके साथ अच्छा मामला करेगा, उम्मीद अच्छी होनी चाहिए। अगर इस दुनिया के अंदर नहीं रहते, शहीद हो जाते हैं, तो फरमाया अल्लाह क़यामत वाले दिन जन्नतुल फिरदौस के अंदर आपको आला मुकाम देगा। अगले जुमले आपने जो बोले, आपने फरमाया खबाब तुझे इस बात का भी इल्म होना चाहिए, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने यूं भी इरशाद फरमाया है, कुछ ऐसे पैगंबर आए, कुछ ऐसे नबी आए जिनके कौम कबीलों वालों ने उन आरों के नीचे रख के दो दो टुकड़े, चार चार टुकड़े कर दिए। ये मुसीबतें परेशानियाँ आएंगी, दुख आएंगे, तो फिर करना क्या है, उम्मीद अल्लाह के साथ वाबस्ता अच्छी होनी चाहिए। यकीन अपना अगला जो अपना ठिकाना है वो अच्छा होना चाहिए कि आइंदा अल्लाह वक़्त अच्छा लेकर आएगा। आइए ना दूसरा वाक़या, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन गारे सोर के अंदर जब दाखिल हुए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ हैं, साथ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं मक्के के लोग हमारे पीछे आए, क्या करना है, नऊज़ बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के नऊज़ बिल्लाह ने कत्ल किया जाएगा, इतने ऊँट मिल जाएंगे, इतना माल मिल जाएगा। ये पीछे आए ना जब, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे सोर के अंदर है। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इस तरह के कोई बंदा जो पीछा करने वाला ना हमारे बिल्कुल करीब आ गया, अगर वो नीचे अपने पाँव की तरफ देखता, हमें देख लेता, तो मेरे दिल के अंदर खौफ, मेरे दिल के अंदर गम आया, मैं परेशान हुआ। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक़्त इरशाद फरमाया, सही बुखारी के अंदर वाक़या मौजूद है, फरमाया अबू बकर दो वो बंदे और तीसरा अल्लाह उसके साथ हो, तेरा क्या ख्याल है। यानी इस तरह तसल्ली दी कि दो, एक अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो ये हो गए, तीसरा उसका अल्लाह साथ हो तो फिर क्या होना, उसे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। उम्मीद कैसी है, तो सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ने यूँ नक्शा खींचा, फरमाया इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाहु
इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माना। जो अल्फाज हैं ला तहज़न, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उम्मीद देखिए, उम्मीद हमारी उम्मीदी परेशान, दुख अपना बीमारी आए, दुख आए तो हमारी उम्मीदें कैसी होती हैं। हम अल्लाह के बारे में ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह मेरे नाल है, परेशान नहीं होना, अपने आप को मजबूत करना है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या अल्फाज बोले, कुरान ने ये नक्शा खींचा। मेरे आका फरमाते हैं ला तहज़न, ए अबू बकर गम ना कर। क्यों? इन्नल्लाह माना, क्योंकि हमारे साथ हमारा अल्लाह साथ है। जिसके साथ अल्लाह हो उसे गम करने की ज़रूरत नहीं। तो ये है नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी उम्मीद दिलवाई। अच्छी उम्मीद है कि गम परेशानी आई तो फिर भी कहा गम नहीं करना, परेशान नहीं होना, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। खबाब को कहा है, खबाब तुम्हें परेशान ना हो, तेरा भी ठिकाना उम्मीद रख, अल्लाह अच्छा ठिकाना देगा। हमारी परेशानी दुखों के अंदर हम अल्लाह के साथ उम्मीदें ऐसी व्यवस्था करते हैं? नहीं करते। हम अल्लाह के गिले शिकवे करते रहते हैं। यार सहाबा के ऊपर दुख आए, खबाब के ऊपर जुल्म और ज्यादती की, आपने न उम्मीदी वाले अल्फाज बोले, न शुक्री वाले बोले, नहीं बोले। आइए नबी अलैहिस्सलाम को खुद देखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कौन से अल्फाज बोले? दुख परेशानी आई, अगर तकलीफ आई तो आपने कौन से अल्फाज बोले? नबी अलैहिस्सलाम मक्के से ताइफ की तरफ जाते हैं। ताइफ के अंदर जब दावत देते हैं, ताइफ वाले लोगों ने नौजवानों को इकट्ठा किया, लड़कों को इकट्ठा किया, पत्थर हाथ में पकड़ा दिए, मारना शुरू कर दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम के दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी? मक्के वाले भी जुल्म कर रहे हैं, मक्के वाले भी तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं। अब मैं ताइफ के अंदर दावत लेकर आया, ताइफ वाले भी जो क्या कर रहे हैं? तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आ जाते हैं, आके कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें हम ये दो पहाड़ों को इकट्ठा करके ताइफ को बर्बाद कर दें। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा ठीक है, यह बददुआ नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई शिकवा भी नहीं किया, बल्कि फरमाया ए अल्लाह ये कौम ऐसी है, अल्लाहुम्मा गफिर ली कौमी, ए अल्लाह इस कौम को बख्श दे, ए इस कौम को अल्लाह माफ़ कर दे। फ़इन्नहुम ला यालमून, क्योंकि ये जानती नहीं, इसे इल्म ही कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ये तकलीफ़ आई, आपने शिकवा नहीं किया, आपने उम्मीद कौन से रखी? आपने क्या अल्फाज उस वक़्त बोले? फरमाया इन्हें बर्बाद नहीं करना, मुझे अपने रब के ऊपर उम्मीद है, इनकी पुश्तों से अल्लाह ऐसी नस्लें पैदा करेगा जो तौहीद के लिए जिएंगी, तौहीद के ऊपर ही मरेंगी। ये ऐसा चीज़ हमें दुख आए, कोई तकलीफ पहुँचाए, असी तो 100 गालां भी कटने हैं, फिर उस बाद बदवावां भी देने हैं। लेकिन कुर्बान जाऊँ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या अल्फाज बोले? फरमाया मुझे उम्मीद है इनकी पुश्तों से अल्लाह ऐसे लोग तैयार करेगा। लिखने वाले लिखते हैं, देखने वालों ने देखा ताइफ के अंदर जितने अकीदा तौहीद मजबूत लोगों के, आज भी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद नहीं। क्यों? मेरे आका ने फरमाया मुझे उम्मीद है, हम भी परेशानी है कदे हमने सोचा है अल्लाह अच्छा करेगा। हमने अपने आप को कभी मजबूत किया है, अपने आप को तसल्ली दी है, अल्लाह के ऊपर इस तरह की उम्मीदें रखी हैं कि अल्लाह अगर इस तरह का वक़्त आया अल्लाह अच्छा भी लेकर आएगा। ठीक है ना? अल्लाह बुरा वक़्त लेके आया, अच्छा भी वो लेके आएगा। इसलिए फरमाया अल्लाह तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, फरमाया अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, मायूस नहीं होना। क्या करना है? उसके ऊपर उम्मीदें बांधनी है, अल्लाह करीम के ऊपर उम्मीदें ऐसी बांधनी है जिस तरह सहाबा इकराम ने बांधी, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने बांधी।
आइए ना कुरान करीम का एक और वाक़या आपके सामने। हमारे ऊपर तो इतने दुख ही नहीं आए, हमारे ऊपर तो इतनी परेशानियाँ नहीं आई। थोड़ा सा बीमार हो गए कि अल्लाह दे गिले अल्लाह दे शिकवे। लेकिन अम्मा जी हाजरा अलैहिस्सलाम को देखिए, अम्मा जी हाजरा अलैहिस्सलाम थोड़ी परेशानी नहीं, थोड़ी आजमाइश नहीं, थोड़े अल्लाह करीम ने आजमाया नहीं। अम्मा जी हाजरा अलैहिस्सलाम जब बच्चा पैदा हुआ, पहली आजमाइश तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर औलाद 80 साल के बाद मिली। जब मिल गई तो अल्लाह ने कहा इन्हें यहाँ से लेके बैतुल्लाह के करीब, अभी बैतुल्लाह बना नहीं, बुनियादें हैं, वहाँ छोड़ के आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोटा सा बच्चा है, अभी दूध पीता है। तो अम्मा जी हाजरा अलैहिस्सलाम को लेके उस जगह के ऊपर छोड़ के वापस चलते हैं। बाज़ रवायात के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उनकी आंखों से आंसू आए। ये बाप अपनी औलाद के लिए कितना तड़पता है, ये तो उसको पता है, जो बाप है उसे पता है। औलाद तो कहती है अब्बे ने हड़बड़ कीता कि वे ठीक है ना। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के जब वापस चलते हैं आंखों से आंसू आते हैं। अम्मा जी हाजरा अलैहिस्सलाम कहती हैं ये छोड़ के हमें क्यों जा रहे हैं। लंबा वाक़या कहा, इशारा जब किया ना ऊपर कि अल्लाह का हुक्म है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जब ये कहा तो जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ, उम्मीद कैसी होनी चाहिए। बड़े से बड़ा गम आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, तो उम्मीद अल्लाह के ऊपर होनी चाहिए, अल्लाह तू दूर करेगा। ठीक है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम क्या कहती हैं, जब इस तरह किया ना अल्लाह का हुक्म है, अम्मा जी हाजरा अलैहिस्सलाम फरमाती हैं अगर ये अल्लाह का फ़ैसला है, अगर ये अल्लाह का हुक्म है, तो अम्मा जी हाजरा अलैहिस्सलाम फरमाती हैं ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हवाले करके जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। ये देखिए आज हम अपने दुखों के अंदर, परेशानियों के अंदर, ये हमने कहा है यार अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। फिर अल्लाह ने जब उन्होंने अल्लाह के ऊपर उम्मीद ये बांध ली ना कि अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, फिर अल्लाह ने ज़ाया किया नहीं किया, पानी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अम्मा जी हाजरा कभी सफ़ा जाती, कभी मरवा जाती हैं, अपने बच्चे के लिए प्यासा है, पानी मिल जाए, मैं पानी पीऊँगी, ग़ज़ा खाऊँगी, दूध बनेगा, दूध पी लेगा। जब अम्मा जी हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा मरवा चक्कर लगाती हैं, ये अल्लाह के ऊपर जब उम्मीद हो जाए ना अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, तो फिर देखो अल्लाह ने किस तरह हज़रत इस्माइल ने एड़ी मारी, अल्लाह ने ज़मीन से चश्मा निकाल दिया। अल्लाह ने ज़ाया नहीं किया, क्यों? उनकी उम्मीद ये थी अगर अल्लाह का हुक्म है अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। फिर अल्लाह ने ऐसा चश्मा निकाला, आज भी लोग वहाँ से पानी पी रहे हैं, वो पानी चलता है, लोग पीते हैं, कहीं पूरी दुनिया के अंदर ये पानी जाता है। और ऐसा पानी ये ग़ज़ा भी है, शिफा भी है, ग़ज़ा की जगह भी इस्तेमाल होता है। दूसरा पानी पियोगे रोटी की ज़रूरत, यानी इंसान कमज़ोर हो जाता है, लेकिन वो ऐसा पानी आप पिएंगे अल्लाह उसके अंदर शिफा भी रखी है, ग़ज़ा भी रखी है, इसलिए कि अपनी उम्मीदें कि अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह के ऊपर यकीन, तवक्कल इस तरह होना चाहिए। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, फरमाया अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, मायूस नहीं होना, शिकवे नहीं करने, गिले नहीं करने। क्या करना है? अल्लाह से उम्मीद रखनी, अच्छे की उम्मीद रखनी है। आगे चलिए, ये तो हज़रत हाजरा का वाक़या है, साथ ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में फेंकने लगे तो उस वक़्त इतने इत्मीनान, इतने मुतमिन थे। आग में फेंकना, आग जिन्हें जला ली तो कहने लगे हूँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं
अग विच कौन सट्टेगा? एक महीना अग जलाई और जलाने तो बाद सोचा कि अग में सट्टना भी है। अग इन्नी तेज़ है कि बंदा कोई करीब नहीं जा सकता। तो उन्हें आख्या हुण के करिए? फिर उन्हें बनाई बाद रवायत अंदर गलेल बनाई, झूला जहा बनाया, इंज सटे अंदर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब उसमें रखा और फेंकने लगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े मुतमिन हैं। उन्हें पता है, उन्हें उम्मीद है अल्लाह मुझे भी ज़ाया नहीं करेगा। हमने इस तरह की उम्मीद रखी है अल्लाह के बारे में। असी हर वक्त थोड़ी जी परेशानी, थोड़ी मुसीबत रब दे गिले, ना शुक्री, उम्मीद अच्छी नहीं, साढ़े नाल अल्लाह नाराज़ होया है, साढ़े नाल अल्लाह करना ही इंजे। ठीक है, कभी अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखो, उम्मीद अच्छी रखो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंकने लगे, बड़े मुतमिन। नमरूद ने आख्या जाओ वेखो, जिन्हें कोयला बन के ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने कढ़ के तुसीं भाई वेखने। उन्हें क्या किया, एक बंदा भेजा वेखना जाके, वो झूला देख सट्टा लगे जिस वक्त। उन्हें आख्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बड़े मुतमिन ने, इन्होंने डर खौफ ही क्यों नहीं? क्यों? उन्होंने उम्मीद अच्छी है अल्लाह के बारे में। और अल्फाज के बोल रहे ने, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाह तू मेरे वास्ते काफ़ी है, तू मेरा दोस्त है। नेमल मौला व नेमल वकील, अल्लाह तू मेरा दोस्त है, नेमल नसीर, तू ही मेरी मदद करने वाला। अल्फाज बोल रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो सटिया तो अल्फाज बोले, उम्मीद अच्छी है। तो अल्लाह ने फिर किया क्या? कुल या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह फरमाते ने फिर असी आख्या, ए अग तेरा काम जलाना है, लेकिन वह भी मेरे हुक्म ना जलानी है। या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे बारे में उम्मीद अच्छी रखी, उम्मीद हमारे साथ वाबस्ता रखी। हस्बुनल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी है, मेरी उम्मीदें अल्लाह तू है, मददगार अल्लाह तू है। जब ये अल्फाज बोले अल्लाह ने कहा, हमने उसी वक्त आग को कहा या नारुखूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम आते सलामती बन जा, सलामन अला इब्राहीम। पहले कह बरदन ठंडी, और ऐसी ठंडी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, सलामती आली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने, मैनू अग के दिन सट्टिया गया तो मनु अग तो बाहर इन्ना सुकून नहीं सी जिन्ना अग दे अंदर अल्लाह ने मैनू सुकून अता फरमाया। जो इंसान अल्लाह के साथ उम्मीदें वाबस्ता करता है, अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करेगा। उम्मीदें अल्लाह के साथ वाबस्ता रखता है, अल्लाह उसके दुख परेशानियों मुसीबतों के अंदर मदद करता है। क्यों? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया अबू बकर को रज़ी अल्लाह, ला तहज़न, गम नहीं करना, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, यानी अल्लाह की मदद हमारे साथ है। ठीक है, जो परेशानी के अंदर, मुसीबत के अंदर, दुख के अंदर उम्मीदें अल्लाह से रखता है, सब्र करता है, नमाज पढ़ता है, ज़िक्र ज़कार करता है, फिर अल्लाह कहता है मैं उसकी मदद करता हूँ। आइए कुरान करीम के अंदर कई वाक़यात हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या देखें। उन्होंने अल्लाह के साथ अपनी उम्मीदें वाबस्ता की। एक वाक़या सुना के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए, 18 साल बीमार रहे, और अल्लाह ने इन्हें बड़ा कुछ अता किया। बीवी हैं, बच्चे हैं, जानवर हैं, खेती है, ये सब कुछ अता किया। एक दिन शैतान ना अल्लाह से कहता है अल्लाह तू कहना अय्यूब बड़ा साबर है। कुरान के अंदर फरमाया अल्लाह ने, अय्यूब मेरा पैगंबर बड़ा ही साबर है। अल्लाह तो कहता साबर है, अल्लाह इससे कोई महबूब चीज़ मैं लेता हूँ तो फिर देखते हैं कितना साबर है।
अल्लाह ने फरमाया जा जाके जो तू करना चाहता है कर ले। शैतान आया, उसने सारे जानवरों को हलाक किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के माथे के ऊपर ज़रा बाल नहीं पड़ा, दिल के अंदर कोई तंगी नहीं। जिस तरह पहले थे बाद में उसी हाल के अंदर, अल्लाह तेरा दिया था अल्लाह ले लिया, यानी अल्लाह का शिकवा नहीं किया, बड़ा सब्र किया। फिर शैतान कहता अल्लाह है तो कोई भी नहीं, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ औलाद, बल्कि औलाद तो पहले ਇਹਦੇ फसलां ख़त्म कीतियां जान, फसलां ख़त्म हो गई। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कोई फ़र्क ही नहीं पिया। फिर कहता है शैतान अल्लाह नहीं, ये तो फसलां हो गई, ज़मीनां हो गई, जानवर हो गए, तो ये नहीं, इनू हुण वेखने दी औलाद, सारी औलाद जितनी थी ये भी फौत होगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर भी उसी की तरह अल्लाह का शिकवा नहीं किया। उम्मीद अच्छी है, अल्लाह मेरी उम्मीद तेरे साथ है वाबस्ता, तू अच्छा ही करेगा। फिर उसने कहा नहीं ये भी नहीं। अल्लाह ने कहा जिन्ना तू करना कर ले, मेरा अय्यूब पैगंबर है ही साबर है। कहा अच्छा। कहा अब इसके जिस्म के ऊपर आजमाइश, ये अल्लाह ने आजमाया, आजमाइश के अंदर अल्लाह मुब्तला करता है, अपने महबूब बंदू को मुब्तला करके अल्लाह उन्हें दर्जात के अंदर बुलंदी अता फरमाता है। कहा अच्छा। बीमारी लग गई, 18 साल बीमार रहे। कुरान करीम के अंदर और इसी तरह सीरत की किताबों के अंदर, या इस तरह समझे कोई किताब के अंदर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कोई शिकवा नहीं। उनकी उम्मीद जो है अल्लाह के साथ वो बचता है। अल्लाह शिफा तू देगा, शिफा कौन देगा? अल्लाह तू ही देगा। 18 साल बीमार रहे, किसे कवरते, किसे ढेरी ते, किसे हजर शजर, किसे बुत। यार नहीं, नबी अलैहिस्सलाम से पहले भी अंबिया आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर 18 साल बीमार रहे, किसी पैगंबर की कब्र के ऊपर जाके ये नहीं कहा मुझे शिफा दे दो। हम मायूस होते हैं, अल्लाह साड़ी सुनता को नहीं, उन्होंने भी सुन लेंदा है। ये भी एक मायूसी है, लोगों को मायूस किया जाता है। अल्लाह हमारी सुनता नहीं, अल्लाह तो चूंटी की सुनता है, अल्लाह तो जानवरों की सुनता है। अल्लाह ने मुझे तुझे बनाया, मखलूक को बनाया, हर चीज़ की सुनता है। ये मायूसी लोगों के अंदर ना फैलाएं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब से ये दुआ मांगते हैं, रब्बी इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। क्या कहते हैं? ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। अल्लाह से डायरेक्ट कहते हैं, रब्बी इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु, अल्लाह मुझे तकलीफ ने छुआ, बीमारी ने छुआ। अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह तू रहम करने वाला है, अल्लाह तू रहम फरमा। जब ये अल्फाज बोले ना, अल्लाह ने उस वक्त फरमाया उरकुद बिरिजली का, ए अय्यूब अपनी एड़ी ज़मीन के ऊपर मार। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एड़ी मारी, पानी निकला। अल्लाह उनके करा, फरमाया ये पानी पियो, अल्लाह अंदरूनी बीमारियां दूर करेगा, इससे गुस्ल करो, अल्लाह जो बाहर की बीमारी है उससे अल्लाह तंदुरुस्ती दे देगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उम्मीद रखी अल्लाह के साथ वाबस्ता, अल्लाह तू शिफा देगा, रब को पुकारा। अल्लाह ने 18 साल के बाद ऐसी शिफा दी कि जब पानी पिया, गुस्ल किया, तो उस वक़्त तरीक़ के अंदर ये मुफस्सिरीन ने लिखा है, रहमता बीबी एक ही रह गई, बाकी सारी कहने से चलियाँ। यहाँ हज़रत अय्यूब ने कहा तुमने जाना चली जाओ, तो बीबी रहमता कहती नहीं, सौखे टाइम तुसी असी तुहाडा साथ दिता है, तुसी साडा साथ दिता ना, औखा वक्त आया तो असी तुहानू छड़ दईए, ये अच्छी बात नहीं। हज़रत रहमता बीबी जब घर वापस आई, क्या देखती हैं?
बिल्कुल तंदुरुस्त नौजवान, पहचान न सकी। कहने लगी कौन है, मेरे घर क्या करना है? तो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम फरमाते मैं अयूब हाँ। तो बीबी रहमत कहती है दुखिया नाल मजाक नहीं करीदा, मैं पहले दुखी, मेरा खामद को 18 साल हो गया बीमार, मैं दुखी, आगे से फिर मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कहने लगे नहीं, मैं अयूब ही हूँ, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है, ये मेरी उम्मीद थी मेरे अल्लाह के ऊपर कि मेरा अल्लाह मुझे शिफा देगा। तो मेरे दोस्तों अपनी उम्मीदें अल्लाह के साथ वाबस्ता करेंगे फिर ही कामयाबी है। और अपने दुखों परेशानियों के अंदर, बीमारियों के अंदर अल्लाह ताला के साथ अपना वाबस्ता रहेंगे तो अल्लाह हमारी बीमारियों को शिफा के अंदर तब्दील करेगा, दुखों को सुखों के अंदर तब्दील करेगा, परेशानियों को आसानियों के अंदर तब्दील करेगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने दुखों के अंदर, परेशानियों के अंदर शिरक जैसी बीमारी से अल्लाह महफूज फरमाए। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर यही मामला है, कोई दुख परेशानी आ जाए तो हमें दुख परेशानी या बीमारी इतना हम उससे परेशान नहीं होते जितना लोगों की बातों से हम परेशान हो जाते हैं। उत्थे जा इंज हो जाएगा, उत्थे जा इंज हो जाएगा, यानी ईमान का बेड़ा गरक करवा के छड़ देने। इसलिए हर वक्त दुआ किया करें, अल्लाह जिंदा रख ईमान की हालत के अंदर, इस्लाम की हालत के अंदर। अल्लाह मौत आए तो मौत भी ईमान और इस्लाम की हालत के ऊपर मौत आए। अगर परेशानी आ जाए सब्र किया करें। एक बंदा सऊदी अरब के अंदर 60 साल की उम्र ते बीमारी ऐसी लगी कि डॉक्टर ने आख्या हूँ ये बीमारी का इलाज नहीं, यानी बीमारी ला इलाज है। तो घर आया तो मुस्कुरान लग नहीं हसन लग पिया। तो बीबी कहती है ये कि बंदे तो रोन लग पेंदे ने कि डॉक्टर ने जवाब देते हूँ असीं वल नहीं हो सकते, तो रोन क्यों लगे हो? उन्हें आख्या मैं रोन हसन तां लगी हाँ कि 60 साल मेरे अल्लाह ने मनु तंदुरुस्ती अता फरमाई है। अगर मनु अल्लाह ने थोड़ी जिंदगी रह गई है, अल्लाह ने बीमार कर दिता तो मैं रोवां, रब दे शिकवे गिले करा, तो ये ईमान इजाजत नहीं देता। इस वास्ते परेशानी दुख आ जाए ना तो अपने वाल वेख्या करो, एनी जिंदगी मैं गुजारी है तो मैं रब का शुक्र कितना किया है, रब दी नेमतां जिन्नियां मैनूं अता कीतियां इस्तेमाल कीतियां ने, मैं क्या कीता वे। जिस ए वेखोगे ना फिर तुसीं रब दे खिले नहीं करोगे। अल्लाह